ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग, एक रूल एक बार ध्यान में रख लेना। फर्स्ट रूल यही है कि नहीं, पहले 7-8 स्टॉक क्लोजिंग नियर टू हाई या लो, ये पहले रख लेंगे। उसके बाद फिर जब 9-8 होगा तब हमको समझ में आएगा कौन सा स्टॉक फ्लैट खुल रहा है। तो 7-8 स्टॉक डेली आप निफ्टी 50 के अंदर ढूँढ के रख सकते हो कि नहीं कौन सा स्टॉक में बुलिश क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश। उसके बाद 9-8 को जो भी स्टॉक में फ्लैट खुला होगा उनको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन जो बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन। ओके। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हम लोग के मतलब पास में खुल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट सेटल हुआ है। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे 100 पॉइंट के ऊपर आज फिर से गैप अप खुल रहा है। जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन कुछ खुलता है, राइट, वहां पे आधे ट्रेड जा चुके होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए। अगर आज देखोगे मार्केट अगर गलती से 239 इस लेवल पे खुला, तो आज यहाँ पे था, कल यहाँ पे था, तो ये इंटरडे में और ज्यादा मूव नहीं करते हैं। गैप अप खुल गया तो फिर इंटरडे में कुछ खास मोमेंटम नहीं करता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है, हम लोग आज ट्रेडर ट्रेड करेंगे और हम लोग प्लान करेंगे रिस्क के लिए 15,000 से लेकर 20,000 मैक्सिमम इतना रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा करने। और कुछ डेमोस्ट्रेट में करना चाहूंगा क्योंकि ये डे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इस तरीके का कुछ डे मिलता है ईजी है, यहाँ पे डे मिलता है ईजी है, यहाँ पे इस तरीके कैंडल बने ईजी है, यहाँ पे मार्केट, लेकिन इस तरीके का कुछ कैंडल बन रहा है, गैप अप खुल रहा है, जैसे यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुले, तो इंडेक्स में अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर वो स्टॉक्स में भी नहीं आएंगे। तो बेटर है उस दिन हम लोग रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आज कौन से स्टॉक फ्लैट खुले हैं। ओके, तो मैं स्टॉक्स में यहाँ पे लिखा था अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, कोल इंडिया, ये सारे में लिखा था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक फ्लैट खुला है। लेट्स से 1 रुपए एसबीआई लाइफ खुला है, क्या ये क्लोजिंग नियर टू हाई या लो था? हाँ, ये थोड़ा सा क्लोजिंग नियर टू लो था, हम लोग मान सकते हैं, थोड़ा सा सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन मैनेज करके हम लोग रख लेते हैं और यहाँ पे मैं एसबीआई लाइफ लगा के रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोजिंग नियर टू लो दिख रहा था। ओके, फिर हम दूसरा स्टॉक यहाँ पे ढूंढते हैं डेली चार्ट्स के अंदर और कुछ स्टॉक्स अगर फ्लैट में खुले। कोटक बैंक कल कैसा सिनेरियो था, ना ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था ना बेयरिश था, इग्नोर करेंगे हम लोग। एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग बुलिश था लेकिन खुल रहा है नेगेटिव, तो इसको इग्नोर करेंगे। आईटीसी अगर देखेंगे ऊपर खुल रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था। सनफार्मा आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश था और 5 रुपए ऊपर खुल रहा है, तो सनफार्मा हम लोग इसको चेक कर सकते हैं अगर हाँ कुछ ट्रेड मिल गया तो। एडेंट अगर हम लोग यहाँ पे सनफार्मा में लगा लेता हूँ, थोड़ा एडेंट अगर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव था और आज नेगेटिव भी खुल रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। बीपीसीएल हो गया, डिविस लैब अगर हम देखेंगे नेगेटिव था लेकिन गैप अप खुल रहा है, तो इग्नोर करेंगे हम लोग इसको। फिर उसके बाद रिलायंस देखते हैं, रिलायंस अच्छे लेवल पे क्लोजिंग था, रिलायंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था और अच्छे लेवल पे ओपन हो रहा है, 2-3 रुपए 4 रुपए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, 1-2% से ऊपर अगर खुल रहा है इग्नोर कर देंगे। एशियन पेंट भी अच्छी जगह पे ओपन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश था। और मैं कुछ स्टॉक लिखा था अपोलो हॉस्पिटल, लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल कहां खुल रहा है, 63 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, एक्चुअली ये गैप अप खुल गया, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, गैप अप खुल गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। सिप्ला देखते हैं एक बार, मैं सिंबल वाइज इसको असेंबल कर देता हूं, तो हमको सिप्ला देखते हैं। सिप्ला कहां खुला है? सिप्ला बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुला है, हाफ ऑफ परसेंट गैप अप खुला है, तो यहाँ पे हम लोग सिप्ला रख लेते हैं अभी के लिए। कहाँ गया? सिप्ला रख लेते हैं। और एक स्टॉक हम लोग लेट्स से अभी के लिए सिप्ला दोनों हो गया, यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी रख लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आज बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करता है, सो दैट विल गेट एन आइडिया किस तरीके से मार्केट मूव हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, इंडाइसेस बैंक निफ्टी। ओके, ओके, तो अभी ये सारे स्टॉक्स, सिप्ला हो गया, ये हो गया सब, सनफार्मा दोनों एक्चुअली एक ही साइड के स्टॉक है, तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे स्टॉक प्रेफर करेंगे। सनफार्मा, इसको एसबीआई लाइफ, ठीक है, मार्केट ओपन होने दीजिए, फिर उसके बाद ढूंढते हैं कुछ, अगर ट्रेड मिला तो ढूंढेंगे, नहीं तो फिर दूसरे स्टॉक देखेंगे। सेम सेक्टर के दो दो स्टॉक हो गए, तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि नहीं थोड़ा सा दूसरा कुछ स्टॉक ढूंढे क्या, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतना अभी देखते हैं कहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, और सारे स्टॉक्स का मैं यहाँ पे फ्यूचर लगा के रख लेता हूँ, सो दैट क्या होगा, इजी रहेगा ट्रेड करने में। एसबीआई लाइफ, ओके, एसबीआई लाइफ का फ्यूचर हो गया, यहाँ पे सनफार्मा लगा लेते हैं, सनफार्मा, ओके, सिप्ला। बट इतना सेम स्टॉक्स नहीं लेना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि एक ही जगह अगर मूव करेगा तो सेक्टर मूव करता है, तो उसके लिए। और बैंक निफ्टी तो लगा लिया है, दूसरा कोई स्टॉक एक बार ढूंढते हैं, कुछ अगर स्टॉक दिख रहा है। सिप्ला थोड़ा ऊपर खुल रहा है, जैसे लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं एक बार, 32 1% के ऊपर खुल रहा है, इसको हम लोग रख नहीं सकते। हिंडाल्को भी लिस्ट में था, ये भी 1% के ऊपर खुल रहा है, इशू वहां है। हिंदुस्तान यूनिलीवर चलेगा, लेकिन वही परसेंटेज वाइज ज्यादा खुल रहे हैं, तो हम लोग प्लान नहीं कर सकते। जो थोड़े से फ्लैट खुले हैं, जैसे एनटीपीसी, एडिएंट, एशियन पेंट का इतना खुला है, एशियन पेंट भी अच्छी जगह पे खुला है, इनसाइड कैंडल भी है इसके अंदर, एशियन पेंट रखते हैं, तो सेम सेक्टर के स्टॉक भी नहीं होंगे। ओके, तो सबको अभी हम लोग कौन से कितने मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, कौन बताएगा? एक्जैक्टली 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। एसबीआई लाइफ हम लोग का सेलिंग के लिए था, तो हम लोग पहले एक ग्रीन कलर कैंडल देखेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। सनफार्मा, एशियन पेंट, ये सारे हम लोगों का बाइंग का सिनेरियो है, तो हम लोग 1 मिनट के बाद उसको बाइंग का सिनेरियो प्लान करेंगे। ओके, तो 1 मिनट रख लिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी कल का कैसा सिनेरियो था, कल डाइसी सिनेरियो था, करेक्ट, कल डाइसी सिनेरियो था, मतलब मिडिल पे क्लोज हुआ था। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का सेंटीमेंट, कल अगर आप लोग देखोगे, मतलब 2 दिन पहले गैप अप खुला, नीचे चला गया, कल भी गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोग आज ट्रैप होने वाले हैं, तो दैट मींस आज हम लोग को एक ट्रैप का सिनेरियो मिलने वाला है, और यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। एक अच्छे लेवल पे 300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, कल भी 300 पॉइंट गैप अप खुला था, एक दिन 2 दिन पहले भी गैप अप खुला था, लेकिन नीचे आ गया था। तो आज और नीचे आने का चांसेस कब है, तो इस लॉजिक के साथ हम लोग बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। बाइंग का सिनेरियो मतलब एक ट्रेड में प्लान करूंगा, विच इज लाइक 1 मिनट नेगेटिव बन गया, उसके बाद अगर ये पॉजिटिव बन रहा है, फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा। तो बैंक निफ्टी इसीलिए रख सकते हैं क्योंकि 2 दिन से बैंक निफ्टी बाइंग का सिनेरियो आ रहा है, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। तो आज मार्केट ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट चार्ट्स में,
बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुलने से थोड़ा-सा रिस्क रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 के आस-पास खुल रहा है, थोड़ा-सा पुल बैक हो जाए 1 मिनट चार्ट में, फिर जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, हम लोग इसको कैच करने का ट्राई करेंगे, ओके? तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो हम लोग को प्लान हो चुका है 1 मिनट चार्ट में, बैंक निफ्टी बाइंग के लिए। एक ऐसा हिट होगा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाइंग के लिए प्लान होगा। और मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, पीछे-पीछे एक भी ट्रेड प्लान मत करना, देखो क्योंकि 300-400 पॉइंट जब बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर ओपन होते हैं, उसके बाद हम लोग और स्कोप मतलब होप नहीं कर सकते कि आज और प्रॉफिट होगा। लॉसेस होगा, चांसेस आर वेरी हाई, तो उसके लिए एक भी ट्रेड प्लान मत करना। लेकिन एटलीस्ट आप देख सकते हो कि नहीं, किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरीके से ट्रेड में मैनेज करता हूँ या फिर ट्रेड ईज़ी होता है देखने के लिए, ओके? तो ये सारे पॉइंट देखना। ओके, तो हम लोग अभी थोड़ा-सा वेट करते हैं, किस तरीके से प्लान होगा। मेरा एक्चुअली कुछ ट्रेड लेने का प्लान था मेरे अकाउंट के अंदर, बट लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं है। हम लोग फोकस करेंगे क्लास के ऊपर। तो पहले मार्केट ओपन होने दीजिए एक बार। ओके, ग्रेट। और यहाँ पे सिप्ला की जगह हम लोग लगा लेते हैं, एशियन पेंट भी लगा लेते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर अभी तक ऐड नहीं हुआ है। बस प्राइस को फॉलो करेंगे हम लोग, ओके? तो एशियन पेंट हम लोग एक नेगेटिव कैंडल के बाद बाय करेंगे, बैंक निफ्टी भी सिमिलर, सन फार्मा भी सिमिलर, बस एसबीआई लाइफ में हम लोग को एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, उसके बाद हम लोग बाय या सेल करेंगे, ओके? तो पहले 1-2 मिनट थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी हो गया एंड स्पाइक हो गया, ये सारी चीजें आती रहती है। तो विल सी किस तरीके से ये प्लान होता है, ओके? तो थोड़ा-सा मैं रीसेट कर देता हूँ इनको। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली ये नीचे की तरफ आ रहा है, ओके? मैं और एक बार रीसेट कर देता हूँ, सो दैट हम लोग पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन देखें। एशियन पेंट खुलते के साथ नीचे आ रहा है, व्हिच इज फाइन। अभी देखो, अगर ये रिवर्स होता है, तो फिर ये बाइंग सिनेरियो है, ओके? अगर ये रिवर्सल होता है, तो ये बाइंग सिनेरियो है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके, सॉरी, 1 सेकंड। अभी हम लोग 1 मिनट में वेट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली दूसरी जगह पे भी ऑर्डर प्लेस किया था बाइंग के लिए बैंक निफ्टी, लेकिन मैं गलती से 320 का लिमिट डाल दिया हो, तो वो फील नहीं होंगे। मैं 430 मतलब 400 के ऊपर डालना था। मैं एक्चुअली स्पॉट देख रहा हूँ, स्पॉट के हिसाब से डाल दिया था। तो फील नहीं होगा, तो मैं कैंसल कर रहा हूँ ऑर्डर सारे। ओके, डोंट डोंट वरी, 1-2 मिनट ऊपर-नीचे होगा, लेकिन ट्रेड्स हम लोग को बाइंग के साइड ही चांसेस आर वेरी हाई। बैंक निफ्टी के अंदर साफ रिवर्सल होने का चांसेस आर वेरी हाई, ओके? बट पॉज़ लेना, जैसे मैंने बोला एक नेगेटिव कैंडल बनने दो, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, नॉट इन करंट सिनेरियो, ओके? तो 477, इसको एक बार कैंसल। कभी-कभी क्या होता है, कल मैं सोचा था कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कल मार्केट फिर से गैप अप खुला, तो मैंने सोचा आज क्लासेस नहीं करते हैं, क्योंकि गैप अप खुल रहा है। और लेकिन आज भी फिर गैप अप खुला, क्योंकि क्या होता है, गैप अप खुलने से आपके हाथ में ट्रेड्स नहीं आते और, ओके? ठीक है, ओके। तो चलो अभी अगर एशियन पेंट देखेंगे, बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है, तो हम लोग एशियन पेंट यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बना लेते हैं, ओके? सिंपल। 200 क्वांटिटी बाय मैंने परचेज़ किया, इसका एसएल बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं जो बाइंग का सिनेरियो था। अभी एसबीआई लाइफ सेलिंग के लिए था, ये हम लोग एक्चुअली थोड़ा-सा जा चुका है। एसबीआई लाइफ हम लोग सेलिंग के लिए रखे थे, इसको सेल थोड़ा-सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि पहला कैंडल ग्रीन बना था, मैंने ट्रेड लिया। और अभी सन फार्मा हम लोग का बाइंग का सिनेरियो था, इसके ऊपर क्रॉस करेगा, हम लोग बाय करेंगे, सिंपल। तो सन फार्मा वेट करते हैं, ओके? सन फार्मा वेट करते हैं, सन फार्मा एक बार क्रॉस करने दीजिए, फिर हम लोग बाइंग करेंगे, ओके? सन फार्मा एक बार क्रॉस होने दीजिए। हुँ, हुँ। सनफार्मा एग्ज़ैक्टली क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग सनफार्मा यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। बाय, ओके। स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बाद में हम लोग फ़ोकस करेंगे, पहले फ़ोकस करते हैं बाइंग करने के ऊपर, सो दैट क्या होगा, मिस ना हो चीज़ें कुछ। ओके, ठीक है? तो हम लोगों को अभी एक फ्यूचर के अंदर भी बैंक निफ्टी एक छोटा-सा एसएल के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैं यहाँ पे लगाया नहीं हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, थोड़ा-सा डिले हो गया हम लोगों का। ओके, यहाँ 500 450 ₹50 का एसएल है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं इसको कितना, 90 क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्या? 90 40 4000 5000 का रिस्क है। अच्छा, बाय नहीं हुआ, आई थिंक थोड़ा-सा कैपिटल कम होगा। ठीक है, 45 बस इतना ही बाय किया, स्टॉप लॉस हम लोग का 460 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ओके? ठीक है, मैं थोड़ा-सा दूसरा ट्रेड्स मेरे मैनेज कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे ट्रेलिंग के ऊपर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। मैंने 43,470 का बाइंग ऑर्डर लगाया था, 6000 क्वांटिटी फिल हुए और उसके बाद फिर वो रिवर्स चला गया। तो मेरे ₹30 का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन पूरा क्वांटिटी फिल नहीं हो पाया। मतलब मैंने मार्केट में ऑर्डर नहीं डाला था, तो उसके लिए मैं बस दूसरी जगह पे ऑर्डर डाल देता हूँ। कुछ क्वांटिटी फिल हुए, कुछ क्वांटिटी फिल नहीं हुए, तो उसके लिए, ओके? चलो, ठीक है। अभी फ़ोकस हम लोग ट्रेडिंग पे करते हैं, जो हम लोग का प्लान था। अभी देखो, सिंपल सा एक चीज़ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस हमें अराउंड 460, 470 ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 2965 का, और सन फार्मा के अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 1136, इसके अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 53। सारी चीज़ें अगर एसएल भी हिट होता है ना, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का 10,000 का भी रिस्क हो रहा है, उससे कम ही रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है? अभी ₹1600 यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, ₹800 यहाँ नेट टू नेट लॉस है, ₹300 यहाँ लॉस है, ₹180 यहाँ लॉस है। अभी हम लोग को बस होल्ड करना है ट्रेड। ओके, कुछ ज्यादा कुछ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। एक टाइम पे एक बस हम लोगों ने गलत ट्रेड लिया, मतलब लेट ट्रेड लिया, एक है एसबीआई लाइफ, क्योंकि एसबीआई लाइफ समय अराउंड हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना था, तो थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ, फाइन। तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग को एक स्टॉप लॉस आने वाला है, ओके? तो हम लोग इसको एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं इसका, क्योंकि
2-3 हज़ार आई थिंक लॉस हुआ, उससे ज़्यादा नहीं है। लेट मी चेक एसएल कहाँ पे, हाँ, ₹2300 लॉस हुआ, कुछ इश्यू नहीं है। अभी हम लोग अगर और एक बार बाय करेंगे बैंक निफ्टी, कहाँ पे बाय करेंगे? कौन बता सकता है कौन से लेवल पे बाय करेंगे? एग्जैक्टली 43,500 जब तक ब्रेक नहीं करता, मैं तब तक ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, 2,000-3,000 कुछ लॉसेस हुआ, व्हिच इज फाइन। इश्यू क्या होता है ना, इंडियन मार्केट के अंदर आपका गैप अप खुल गया, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, अच्छे अच्छे ट्रेड भी ना लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, ओके, बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, कितना अच्छा प्राइस एक्शन है बाइंग के साइड, इससे अच्छा पैटर्न और हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हो कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है, अच्छे लेवल पे भी खुला। बस इशू ये रहा, यहाँ पे खुलता ना कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, इस लेवल पे खुला है, हो सकता है ये थोड़ा सा साइड हो जाके यहाँ पे क्लोज है, आने वाले टाइम में ब्रेक करे, लेकिन आज के दिन हमको लॉस हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ आया तो हमारे बाइंग के जो स्टॉक्स थे वो भी थोड़े नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके का गैप अप गैप डाउन खुलने से हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्वांटिटी कम कर देना, क्योंकि ये फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं देते। ओके, ठीक है, अभी हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट चार्ट्स में। फंड अभी भी 4 लाख बचा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं और कुछ ट्रेड अगर लेंगे, 4 लाख समथिंग कुछ बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग को नेट टू नेट के अंदर ₹1000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है, ₹25 वहाँ पे, ₹21 यहाँ पे, और बैंक निफ्टी ट्रेड फ्लॉप हुआ है। और अभी हम लोग वेट करते हैं। इसको अभी और 1 मिनट चार्ट में लगा के कोई फायदा है नहीं, इसको हम लोग लगा लेते हैं 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट में लगा लेते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे है 15 मिनट चार्ट में। इसको मैं एक बार एंट्री लूंगा। क्यों लूंगा एंट्री, आपको पता होगा, क्योंकि एसएल हुआ वोलेटिलिटी के कारण। 500 अगर टच किया तभी मैं एंट्री लूंगा, 500 फिर से ₹50 का एसएल, उससे ज्यादा नहीं। एंड ये भी हम लोगों को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग का 1353 है यहाँ पे, और ये एसएल हिट होने वाला है, इसको हम लोग वेट करते हैं। एशियन पेंट एसएल हिट होने वाला है, चांसेस आर वेरी हाई। अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, सिप्ला। एक बार देखते हैं कि सिप्ला में कुछ एंट्री मिला। ये बार इस बार एक बार एसएल दे दे। सिप्ला में कुछ था क्या? हाँ, सिप्ला में भी एंट्री मिला था एक्चुअली। तो सिप्ला में कौन से कैंडल पे हमको एंट्री मिला था, कौन बताएगा? एग्जैक्टली, ग्रेट, सही है। ठीक है, सब सही है। यहाँ बैंक निफ्टी फिर से 75 आया, तो मैं थोड़ा सा राउंड लेवल से पहले प्लान करेंगे हम लोग। सॉरी, बैंक निफ्टी का ये लगाना है मुझे, मैं गलत चार्ट देखता हूँ और प्लेस गलत करता हूँ। तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे 90 के आसपास ले लेंगे। क्यों 90 के आसपास? मैं 90 के आसपास थोड़ा सा ले लिया इसको, 42,090, क्योंकि ₹10 पहले 500 टच करने से पहले थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, कभी कभी निकल जाता है फ्लो में, हम लोग को 10-20 रुपए ऊपर मिलता है, तो मैं थोड़ा सा ₹10 कम लिया। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग सेम और डालेंगे, तो 40 से ₹50 के आसपास। ये 90 एक बार टच किया था, फिर रिवर्स हुआ है। ओके, देखते हैं। प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन बनाया दैट नेगेटिव साइड बना है, लेकिन हम ट्रेड लिया और मार्केट रिवर्स हुआ, ऐसा ही चल रहा है। भाई, कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग को 1:1 से ज्यादा मिल चुका है। एसबीआई लाइफ में, एसबीआई लाइफ हम लोग को 1342 के आसपास कहीं टारगेट प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, अगर ब्रेकडाउन होता है तो 42 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से प्लान होता है। थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया, जस्ट बिकॉज की कोई मिस ना हो ट्रेड, और उसके कारण थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है। 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है बस नेट टू नेट के अंदर। ओके, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट हो रहा है। हम्म, 500 आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता, 90 तक आया, 490 हाई देखेंगे ना, 490 का हाई लगाया, तो मुझे सोचा कि 10 पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेड पहले ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, विच इज फाइन। यहाँ पे हम लोग को 4000 का प्रॉफिट मिल चुका है, और इसके अंदर 4000 इन द सेंस हम लोगों को कुछ नहीं तो यहाँ पे 1:2 के आसपास हम लोग को मिलने वाला है अभी, या फिर मिल चुका है। ठीक है, बस वेट करते हैं थोड़ी देर। एक ट्रेड में एसएल जा रहा है, देख रहे हो, एक ट्रेड में एसएल गया, यहाँ पे ये टच किया हम लोगों का, ग्रीन कलर कैंडल था, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो हम लोग इसको ग्रीन कलर कैंडल में क्यों परचेस किए थे हम लोग? मे बी उस टाइम पे आई थिंक स्पॉट पे आई थिंक इसका दिखा होगा रेड कलर कैंडल, तब हम लोग परचेस किए होंगे। फाइन, तो यहाँ पे ₹2300 के आसपास कुछ लॉस हुआ होगा। अगर हम लोग देखेंगे ऑल पोजीशन, ₹2300 के आसपास लॉस हुआ, तो हम लोग को पर लॉट एक मतलब ₹2300, 4000 पॉइंट भी, मतलब 5000 पॉइंट में जनरली प्लान करता हूँ, लेकिन उतना भी जरूरत नहीं था। ठीक है, अगर हम लोग अभी देखेंगे, दो ट्रेड हम लोग को बचा रहा है, 4500 वहां पे और 4500 वहां पे, दोनों ट्रेड में हम लोगों को मोर देन 1:2 के आसपास मिल चुका है। अभी देख रहे हो किस तरीके से काम करता है मार्केट। आपको लग रहा है कोई पैनिक सिनेरियो है अभी? बहुत सारे लोग सर फ्यूचर में सर 5000 का रिस्क बहुत कम होता है, वॉलेटिलिटी में एसएल चला जाएगा। डोंट वरी, हम लोग सही जगह पे सही प्राइस देख रहे हैं। करेक्ट, हम लोग को बस रूल में ट्रेड करना है। मुझे नहीं पता आज कौन सा घूमेगा कौन सा नहीं, मैंने बस रूल एक बनाया, बाइंग के साइड जो स्टॉक थे बाइंग के लिए ट्रेड किया, सेलिंग के साइड जो स्टॉक थे सेलिंग के साइड ट्रेड किया। इन दिस केस एसबीआई लाइफ सेलिंग दिखा रहा था, मैंने सेलिंग किया। ये बाइंग दिखा रहा था, मैंने बाइंग प्लान किया। एसएन पेंट बाइंग दिखा रहा था, बाइंग प्लान किया। और अगर अभी भी बंद कर दूं मैं ट्रेड, इसीलिए बंद कर दूं ये सोच करके नहीं, आज मार्केट ऊपर खुला है और बंद कर देते हैं करके, तो भी घर पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। ये एक्चुअल प्रॉफिट अभी है नहीं। और मेरा टोटल रिस्क कितना था, सारा अगर मिला देंगे हार्डली 10,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं, हार्डली 10,000। क्यों 10,000? देखो ये क्रॉस किया, 500 टच किया, अभी थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन पे हूं, मैं यहाँ पे इसको ट्रेल। अभी देखो, आपको नहीं लगता ये हम लोग का टारगेट आ चुका है? टारगेट आ चुका है, तो इसको मैं प्लान कर लेता हूं बुक करने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया, 44, 42, 43 हम लोग प्लान किए थे। यस और नो? समझ में आ रहा है सब लोगों को किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान होता है?
प्लीज़ एक्सप्लेन 1 मिनट एसएल। आपने ना पूरा वीडियो देखा नहीं है स्टार्टिंग से, बस आप ये वेट करते रहे कि नहीं क्लास कब होगा, मैं क्लास पे सब समझूँगा। मैंने इसलिए बोला कि नहीं पुराने वीडियो जो मैंने पढ़ाया उसको सीखो, क्योंकि मैंने टाइम देके वहाँ पे सिखाया है। आज एग्जीक्यूशन का टाइम था। लास्ट वीक मैंने 100 बार बताया एंट्री कैसे होगा। 99% लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको 1 मिनट में कैसे एंट्री लेना है, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, न्यूली जॉइन किए हो और फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पुराने क्लासेस देखो, सो दैट एग्जीक्यूशन में इश्यू ना हो आप लोगों को। इसलिए मैंने बोला कि नहीं स्टॉक सिलेक्शन और कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके? ठीक है, थोड़ा-सा अभी वेट करते हैं सिनेरियो सारे अभी और कोई स्टॉक है क्योंकि पैसा है अकाउंट कितना है अभी अकाउंट में पैसे 3 लाख है तो कोई और स्टॉक ढूँढते हैं, कुछ अगर मिला वहाँ पे प्लान करेंगे। ओके, निफ्टी 50 के अंदर देखते हैं कौन-सा स्टॉक रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है, रिलायंस क्या कर रहा है मैं देख नहीं पाया रिलायंस को। हुँ, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत देना, बस मेरा काम था कि ना आप लोगों को सिखाना एंट्री कैसे होता है, एंट्री कहाँ पे लेता हूँ मैं। बस एसबीआई लाइफ तो ले लिया हम लोग, टाटा स्टील हो चुका है। सॉरी कौन-सा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल एक्चुअली बाइंग के लिए था। आपको याद होगा मैंने बताया था अपोलो हॉस्पिटल बाइंग के लिए था, मैंने लिख के भी रखा था अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, कोल इंडिया बाइंग के लिए था। लेकिन बस इश्यू इसके अंदर ये रहा कि बहुत बड़ा गैप अप लिया। आप इमेजिन करो बहुत बड़ा गैप अप लिया। लेकिन अगर कोई कल क्लोजिंग प्राइस में अगर बीटीएसटी टाइप लेके गया होता है ये सोचकर कि नहीं हाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हो चुके होते। ओके, सिंपल कोई इश्यू नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स हम लोग बंद करते हैं सो दैट मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, अदरवाइज़ क्या होगा ये तो एक काम करूँगा मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा कि नहीं 1 या 2 दिन में एक कोई दिन और एक बार एंट्री करके ट्रेड लेके आपको दिखाऊँ सो दैट आपको एंट्री एग्जिट थोड़ा-सा फाइन ट्यून हो क्योंकि आज कुछ चीज़ें और सिखाना भी है मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर। ओके, तो अभी इसको एक्चुअली निकाल देना चाहिए था बट ठीक है, लेट इट बी एसएलवी हिट होने दो चलेगा, बस मैं आपको सिखाना था। बस आप स्टॉक्स में अगर एंट्री की हो मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए 1:2 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, करेक्ट? सब लोग मेरे साथ में हैं? यस? और उसके बाद फिर जो मिला बोनस है। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 4000 के आस-पास कुछ हम लोग को प्रॉफिट चल रहा है। कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है लेकिन हाँ, कुछ खराब भी प्रॉफिट नहीं है। और ये देख रहे हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ री-एंट्री इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री लिए, नीचे चला गया, ठीक है, वोलेटिलिटी के कारण बार-बार लोग बोलते हैं कि सर हमने जहाँ ट्रेड लिया वहाँ से मतलब रिवर्स आ जाता है। फाइन, रिवर्स मेरे साथ भी हुआ, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। रिवर्स आया, मेरे अगेंस्ट में आया, मैंने मतलब एग्जिट किया। फिर से ये बोल रहा है कि नहीं तुम भाई सही थे, लेकिन री-एंट्री के कारण ऐसे हिट हुआ है, तो री-एंट्री करो। अगर यहाँ से फिर से ऐसे हिट होता है, क्या मैं ट्रेड लूँगा और बाइंग के साइड और एक बार भी आया, क्या मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और? नहीं, एग्ज़ैक्टली। अभी धीरे-धीरे आप सिंक हो रहे हो मेरे साथ। अभी धीरे-धीरे आप लोग सिंक हो रहे हो। करेक्ट? तो अभी हम लोगों को समय अराउंड 3000 4000 कुछ चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है, ठीक है? अभी होल्ड करके रखते हैं, दूसरा कोई स्टॉक अगर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो अपोलो हॉस्पिटल कंटीन्यूअस मूव किया है, ठीक है? आज अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव आ रहे होते, राइट? अगर आज बैंक निफ्टी नेगेटिव आ रहे होते, मैं इसको 5 ईएमए में सॉर्ट कर देता। अभी देखो कितना स्पाइक किया। हम लोगों को 5000 का प्रॉफिट मिल गया, इसके अंदर जो हम लोग को लॉस हुआ था 2000 का वो रिकवर भी हो गया। ओके? अभी इश्यू कहाँ होगा? इश्यू ये ट्रेड में हो सकता है। क्यों इश्यू ये ट्रेड में हो सकता है? क्योंकि ये सेलिंग के साइड है और मार्केट रिवर्स जा रहा है ऊपर की तरफ। तो कभी-कभी क्या होता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो बाकी सारे स्टॉक भी पुल हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। एंट्री एग्जिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितना स्मूथली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके? टाटा मोटर्स देखो टाटा मोटर्स कहाँ खुला था? मैं थोड़ा डेली चार्ट्स के अंदर देखता हूँ, कहाँ खुला था ये? ये यहाँ पे खुला था, पॉजिटिव तो था, लेकिन खुला अनएक्सपेक्टेड एरिया में थोड़े से इसके बाद फिर नेगेटिव साइन आ गया इसके अंदर। खुला बहुत ऊपर था। आधा रिपोर्ट्स ऊपर जा रहा है, ठीक है? टेकेम भी पॉजिटिव है, आज क्लोजिंग देगा तो कल देखेंगे। एडिएंट देखो, एडिएंट जहाँ से सेलिंग हम लोग सोच रहे थे सेलिंग कर सकते हैं, वहीं से रिवर्स हुआ है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। यूपीएल ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, इन्फी, हीरो मोटोकॉर्प मिडिल में खुल गया तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का इसको। सन फार्मा भी हमारे अच्छा सन फार्मा तो बाइंग लिस्ट में था ही हमारा। पावर ग्रिड भी बहुत अच्छा था और मैंने पावर ग्रिड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिलायंस, हिंडाल्को, ग्रासिम, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल ये सारे मैंने लिखा था कि क्लोजिंग नियर टू हाई है तो हम लोग इसको प्लान करेंगे। अच्छा पावर ग्रिड अगर प्लान करते हैं तो कौन से कैंडल पे प्लान करते हैं कौन बताएगा? पावर ग्रिड अगर प्लान होता कौन से कैंडल पे? ये 915 का कैंडल है। कौन से कैंडल पे प्लान होता? एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं और अगर फ्यूचर में ट्रेड करें स्टॉक्स में ट्रेड करो। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ पता है? स्टॉक्स इस तरीके अगर प्लान करोगे राइट 3-4 ट्रेड आपने ले लिया, मॉर्निंग 1 घंटे के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग को कोई डर नहीं, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमको और मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इधर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इससे आपका एक हैबिट फॉर्मेशन होगा, एक प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो और फास्ट एंट्री कर रहे हो। फास्ट एंट्री में क्या होगा? आपका माइंड सिंक हो जाएगा। आप और ये नहीं सोचोगे मार्केट क्या रिवर्स होगा, क्या कंफर्मेशन नहीं चाहिए, नहीं। मार्केट आपके फेवर में है, आपने एंट्री किया, शार्प एंट्री किए, होल्ड किए। उसके बाद अगर आपके फेवर में गया, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया। ये सारी चीज़ें आपका ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि आपने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, प्रोसेस के ऊपर फोकस किया है एंड होल्ड किया है। फिर ये सारे जो प्रैक्टिसेस है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम आए हैं ऑप्शन सेलर या फिर होल्ड करने में या फिर इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है? तो ये भी ठीक-ठाक गया है हम लोगों का पावर ग्रिड। अगर हम लोग और देखेंगे कोल इंडिया, बस मैं स्टॉक देख रहा हूँ, फिर हम लोग देखते हैं पढ़ने के लिए मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एचडीएफसी बैंक, ये जैसे बेस बनाया है, आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है दैट टू की बाइंग के साइड बहुत अच्छा बेस बनाया है। बहुत टाइम तक 1460 होल्ड किया और ये 1-2 दिन के अंदर ट्राई करेगा बड़ा मूव करने के लिए और एचडीएफसी बैंक अगर मूव किया तो बैंक निफ्टी कैन मूव अपसाइड। ओके, ठीक है? चलो अपने इसके ऊपर फोकस करते हैं लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है?
ये फिर से 4000 आ रहा है, आने दो, इसको छोड़ देते हैं। विल जस्ट डू इट। ओके, तो चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको और एक बार बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, पहला पॉइंट है क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो स्टॉक्स हम लोग को 7-8 ढूंढ लेना है। और मैं आज आपको बताऊंगा पोजिशनल ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। इमेजिन नहीं कर सकते इतना प्रॉफिट देता है। ठीक है, पोजिशनल भी प्लान करेंगे। पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर इंट्राडे के अंदर करना है, 7-8 स्टॉक हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया 9 बजे से पहले। कल का मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले मुझे पता चल गया कौन से स्टॉक होंगे। उसके बाद 9-8 को मुझे देखना है मार्केट कहां ओपन हो रहे हैं और कौन से स्टॉक फ्लैट खुल रहे हैं, क्योंकि फ्लैट अगर खुलेगा तो मेरे पास स्टॉप लॉस कम रहेगा एंड प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा। अगर इमेजिन करो कोई स्टॉक में 1000 में परचेस करने का सोच रहा था और मार्केट खुल गया, गैप ऑफ 1020 में खुल गया, इसके बाद मैं बाइंग करने के लिए सोच रहा था, खुला है 20 रुपीज ऊपर, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा मेरा टारगेट हो जाएगा फिर 1040। तो इसका मतलब मैं 40 रुपीज चाह रहा हूँ मार्केट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे मूव करे, चीज थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी रहता है। तो पहला रूल ये हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला है बैंक निफ्टी निफ्टी, इग्नोर बिग क्वांटिटी, बहुत छोटे क्वांटिटी। ट्रस्ट मी, आज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को समवेयर अराउंड थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट चल रहा है, करेक्ट। लेकिन आज इतने क्वांटिटी लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज गैप अप खुला है। बस मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए ट्रेड लिया हूं, मतलब इतने क्वांटिटी ट्रेड लेने ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आज वोलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर। इतना बड़ा अगर गैप अप खुला, जिस दिन मार्केट 50-60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए बैंक निफ्टी खुला है, निफ्टी 20-25 रुपए ऊपर नीचे खुला है, दैट इज आवर डे। उस दिन हम लोग हैमर कर सकते हैं, टारगेट बड़ा रख सकते हैं। आज देखो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे जा चुका है, और क्या प्लान करेंगे? 500 चला जाए, 600 चला जाए, आप खुद सोचिए। फ्लैट खुल के अगर 500 पॉइंट गया, उस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे किस तरीके से सेलिंग के स्टॉक, बाइंग के स्टॉक दोनों साइड काम करते हैं। ये पहला हम लोग का रूल हो गया। अगर बाइंग के स्टॉक है, ओके, इमेजिन करो बाइंग के स्टॉक है, तो हम लोग पहले जो 5-10 मिनट रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा? कौन बताएगा? 1 मिनट। एग्जैक्टली, सब लोग 1 मिनट पे हो, मेरे साथ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम है। एंट्री कैसे करेंगे? बाइंग के स्टॉक्स एंट्री कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, मतलब आप सोच रहे हो मैंने आपका दुनिया कितना बना दिया, सिंक आप और वो पैटर्न और वो सारी चीजें ना दिमाग में आएगी भी नहीं आपकी। आपके माइंड में बस ये आएगा क्लोजिंग टू हाई, बुलिश, बियरिश, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, कलर ऑफ द कैंडल। आप सोच रहे हो कितना ज्यादा प्रोसेस इजी हो गया है। ये सारी चीज के बाद भी लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस हम कंट्रोल करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। एंट्री, री एंट्री, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। एंट्री हम लोग को रेड कैंडल कैंडल मिल गया, उसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, अगर बाइंग के लिए बैठे हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना, लिख लेना। रेड बना यहाँ पे, फिर से और एक कैंडल रेड बना, फिर से और एक कैंडल रेड बना, फिर से और एक कैंडल रेड बना, 3-4 कैंडल हो सकता है कभी रेड बन जाए, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ बन गया, तो आप एंट्री कहां पे लोगे? फर्स्ट कैंडल पे लोगे, सेकंड कैंडल पे लोगे, थर्ड कैंडल पे लोगे, फोर्थ कैंडल पे लोगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एज पर रूल्स एक्चुअली फर्स्ट कैंडल में लेना चाहिए, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा डीप हो चुका है और हम लोग बाई करने वाले थे, तो मैं क्या करता हूं, मैं छोटा सा क्वांटिटी यहां प्लान कर लेता हूं। ओके, फिर उसके बाद जब मार्केट प्राइस एक्शन बना के यहां जाता है, मैं फिर फुल क्वांटिटी यहां ऐड ऑन करता हूं। सिंपल, समझ में आया? कभी कभी ये होता है, हर बार नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिनेरियो सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ट्रेड करके पता है। अगर बाय डिफॉल्ट आप यहां पे भी ट्रेड करोगे, फाइन, नो इशू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, उसके बाद अगर रिवर्सल दे रहा है तो चलो एक नेगेटिव कैंडल के ऊपर बाई छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, उसके बाद अगर कंटिन्यू मूव किया तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे मैंने आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर किया था। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्या किया था, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी 1 मिनट का चार्ट है ये। मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 2 कैंडल नीचे बना, उसके बाद जब ये पॉजिटिव बन गया, यहीं पे मैंने परचेज कर लिया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे परचेज करूं, क्योंकि प्रॉफिट चला जाए। मैंने यहाँ पे परचेज किया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा। वोलेटिलिटी में आप देख रहे हो एसएल हुआ। डू आई फील बैड? नहीं, क्योंकि ये मेरे प्लानिंग के साथ था। मैंने जब ट्रेड लिया, बार-बार वीडियो अगर और एक बार रिपीट में देखोगे, आपके माइंड में आएगा ये पर्सन भले कम क्वांटिटी में ट्रेड ले रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि नहीं कितना लॉस हो सकता है। ये मैटर करता है, कितना लॉस हो सकता है। क्या अभी हम लोग को 1:2 मिल गया? मिल गया? इस ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं, हम लोग उसको बना दिए हैं। हम लोग ना अननेसेसरी सिनेरियो में, सर लॉसेस हो जाएगा। अरे लॉसेस उतना ही प्लान करो ना जितना आप ले सकते हो, तो आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोगों को 6-7 हजार मिल चुका है। और ट्रस्ट में, अगर आज सारा भी ऐसा हिट होता, 10,000 से ज्यादा रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया, आपको दिखा होगा 2300 रुपए लॉस हुआ। बैंक निफ्टी हम लोगों ने ट्रेड लिया, 2,000 रुपए लॉस होगा। ये सारे ट्रेड भी लॉस होते, 2,000-3,000 लॉस होते, तो हार्डली हम लोग का 10,000 से ज्यादा रिस्क ही नहीं था। ओके, तो ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया कि हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर रेड कैंडल हुआ, सिमिलर प्रोसेस, रेड कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अगर है, हम लोग 5-6 स्टॉक रखे। अगर कल ट्रेड करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, पहले ग्रीन कलर कैंडल देखना है, फिर ट्रेड करना है। सेम चीज आप बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टॉक अगर एक एसएल हिट हुआ, मैं दूसरे स्टॉक्स में चला जाऊंगा। करेक्ट, दूसरे स्टॉक में चला जाऊंगा। आज जैसे हम लोग का एशियन पेंट में या कहीं पे एक एसएल हिट हुआ, मैं सनफार्मा में चला गया। सनफार्मा में एसएल हिट हुआ, मैं एसबीआई लाइफ में चला गया। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करने के लिए अच्छा सिनेरियो रहता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं होता। इसीलिए बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं बस 2 ही ट्रेड लेता हूँ, 1 या 2 ट्रेड। अगर कल का दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इस तरीके का कुछ है, कल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम देखूंगा, एंट्री करूंगा और उसको छोड़ दूंगा। अगर मल्टीपल एसएल हिट होता है, मेरे पास और इंडाइसेस नहीं है कि नहीं बार-बार दूसरे इंडेक्स, क्योंकि निफ्टी से मूव करेगा, बैंक निफ्टी भी सिमिलर मूव करेगा, फिर निफ्टी भी सिमिलर मूव करेंगे, तो बार-बार हम लोग सेम ट्रेड ले नहीं सकते। स्टॉक्स इंडिविजुअल मूव कर सकता है, ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है, स्टॉक्स इंडिविजुअल मूव कर सकता है। देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे एसबीआई लाइव देखो अपने मर्जी से मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, इंडाइसेस इंडिविजुअली बहुत रेयर मूव करते हैं। कभी कभी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कम ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि निफ्टी पूरा नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी पूरा ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो तो ट्रेड ऑफ क्वांटिटी कम होना चाहिए। स्टॉक के ऊपर फोकस करो, 3-4-5 ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि तभी आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये एक पॉइंट है। अगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोजिशनल ट्रेड के ऊपर, ओके, पोजिशनल ट्रेड के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन बता सकता है टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए पोजिशनल के ऊपर?
1 आवर डेली करेक्ट। देखो टाइम फ्रेम जैसे एक पॉइंट ध्यान में रखना, हम लोगों ने 1 मिनट देखा और डेली चार्ट देखा, ठीक है? इस तरीके हम लोग ध्यान किए। तो जनरली अगर मुझे पोजिशनल कुछ प्लान करना है तो मैं जनरली एक्चुअली मंथली या डेली देखता हूँ। मंथली, डेली। इससे क्या होता है एक ना सिनेरियो कन्फर्म हो जाता है कि नहीं हाँ, मंथली चार्ट में क्या आता है, डेली चार्ट में क्या है। थोड़ा-सा अगर एग्जांपल दूँ तो मंथली अगर स्ट्रांग बुलिश बियरिश बना है, तो मैं डेली चार्ट्स में ढूँढता हूँ। लेट्स से मंथली स्ट्रांग बुलिश बना है। मैं डेली चार्ट्स में देखता हूँ कब एक रेड कैंडल बने, इसके ऊपर क्रॉस करे तो मुझे एसएल मिल जाएगा। मैं डे भर का एसएल रख के उसको होल्ड करूँगा। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ लेट्स गो चेक कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, इसको भूल जाते हैं। इसको अगर चाहिए तो बुक कर सकते हैं बट लेट इट बी जाने दो। हम लोग ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग के ऊपर नहीं हम लोग बस एंट्री मुझे आपका दिखाना था और 1:2 जब भी जाता है बुक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा आपने जब यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ जब आपने लॉस किया ₹2300 लॉस किया लेकिन जब आपने प्रॉफिट किया 5000 इसका मतलब एक लॉसेस के अगेंस्ट में आपका 2 प्रॉफिट आ चुका है। तो ये आपका धीरे-धीरे एक्यूरेसी बढ़ा देगा। सिमिलर यहाँ पे जब 1:2 मिल जाएगा आप लोग वहाँ पे निकाल सकते हो। तो 1:2 जब मैं फिर ट्रेलिंग सिखाऊँगा फिर ट्रेलिंग आपका काम आएगा। अभी के लिए हम लोग 1:2 फोकस रखते हैं। ठीक है? इमेजिन करो टाइटन चलो देखते हैं टाइटन टाइटन था हाँ, टाइटन है। ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल हम लोग को स्ट्रांग बुलिश दिख रहा था। यस और नो मंथली कैंडल में स्ट्रांग बुलिश दिख रहा था। यहाँ पे भी दिख रहा था। लेकिन हम लोग जस्ट कंसीडर करते हैं सो दैट हम लोग को कहाँ पे ट्रेड मिल सकता था हम लोग देखेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम में 1 मिनट में 1 मार्च 1 मार्च से अगर देखेंगे ये बुलिश कैंडल बनाया था। 1 मार्च में हम लोग अगर देखेंगे 1 मार्च कहाँ गया? 1 मार्च के बाद